हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ई एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम मौर्य वंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिया गया, उसको दबा करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी हर्यक वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मौर्य वंश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी कालाशोक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए राजगिर, बी पाटलिपुत्र, सी कन्नौज, डी वैशाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी भद्रबाहु, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ए कालिदास, बी कौटिल्य, सी मेगास्थनीज, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए इंडिका, बी अर्थशास्त्र, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? ए डेमेट्रियस, बी सिकंदर, सी सैल्यूकस, डी फिलिप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सैल्यूकस। सैल्यूकस ने चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सरोवर जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी अशोक के शिलालेख, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक के शासन काल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? ए उदयन, बी अशोक, सी कालाशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? ए चाणक्य, बी धनानंद, सी सैल्यूकस, डी मेगास्थनीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, डी तेवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ये ईंट का, बी लकड़ी का, सी मिट्टी का, डी पत्थर का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लकड़ी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? ए अवंती, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अशोक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी कनिष्क, डी अशोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अशोक। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? ए शाहबाजगढ़ी अभिलेख में, बी ब्रह्मगिरी अभिलेख में, सी शिलालेख 13 में, डी सोपरा अभिलेख में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शिलालेख 13 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी कुशीनारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बोध गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक का धम्म था? ए नैतिक आचार संहिता, बी प्रशासनिक संहिता, सी युद्ध संहिता, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नैतिक आचार संहिता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा नाम किसने दिया था? ए सैल्यूकस, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी मेगास्थनीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? ए संस्कृत भाषा में, बी पाली भाषा में, सी मगही भाषा में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? ए आजीविकों ने, बी थारवों ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। तो इसका सही उत्तर है ए आजीविकों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमित्रघात की उपाधि किसने धारण की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी चाणक्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी दूत डिमोलिक्स का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, ऑप्शन डी है बृहद्रथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? ए सैल्यूकस ने, बी मेगास्थनीज ने, सी चाणक्य ने, डी जस्टिन ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी पारसी धर्म। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने संलेखना विधि से प्रांत त्याग दिया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को यूनानियों ने सेंड्रोकॉट्स कहा है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी बृहद्रथ, डी पुष्यमित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बृहद्रथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? ए 298 ईसा पूर्व, बी 295 ईसा पूर्व, सी 261 ईसा पूर्व, डी 270 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 298 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में निम्नलिखित कौन राजदूत आया था? ए डायनोसियस, बी डायमेक्स, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 261 ईसा पूर्व, बी 270 ईसा पूर्व, सी 265 ईसा पूर्व, डी 266 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी दशरथ, सी अशोक, डी बिंबिसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अशोक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बृहद्रथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपका कोई बहुमूल्य सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।